नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी सीडीपीओ का प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। एग्जाम जो हुआ था वो 15/7/2018 को हुआ था। इसका पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर लेंगे 1 से 75 तक का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवंती। अवंती जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती जो है वह के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, हुन राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश धर्मन। यानी कि जो हुन राजा तोरमन था वह प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा और 1 नंबर, राजा चोल वन के द्वारा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण 1003 और 1010 के बीच हुआ था। 1010 के बीच हुआ था। यह जो मंदिर है यह भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। और तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर को हम लोग ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। इसमें यह उल्लेखित है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। यानी कि जो विधवा दहन का सबसे प्रारंभिक जो उदाहरण मिलता है वह भानुगुप्त का एरन स्तंभ से मिलता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष की उम्र में वह सिंहासन पर बैठा था। और बिंबिसार जो था वह अंग राजा को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 6, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल के द्वारा विजित की गई। बराबर की जो पर्वत है वर्तमान में यह जहानाबाद जिले में स्थित है। यानी बराबर जो पर्वत श्रृंखला है अभी जहानाबाद जिला में स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय जो कि सोलंकी वंश के थे। 8वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालिक काफूर को नियुक्त किया गया था विजय अभियान के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिहला में प्रकाशित हुआ था। इब्न बतूता जो थे वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1313 ईस्वी में भारत आया था और यह उस समय भारत में तुगलक वंश का रूलर था। तुगलक डायनेस्टी रूल कर रहा था उस समय और उस समय तुगलक वंश का जो रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक। 10वां नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। बुलंद दरवाजा जो है वह 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात पर जीत की याद में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 11 नंबर क्वेश्चन, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौसा में, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1829 में सती प्रथा प्रतिषेध कानून को पास किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल जो थे वह
लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यानी भारत में सती प्रथा प्रतिषेध 1829 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड जनरल विलियम बेंटिक थे। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सही उत्तर होगा W.H. स्लीमैन को प्राप्त है ठगी प्रथा अतिक्रमण करने का। 14 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। 15 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में वी.डी. सावरकर जो थे वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 16 नंबर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे वो दिल्ली 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। तो इसमें कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां, उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। 18वां नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 3, संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया भारत का संविधान। भारत का संविधान जो था वह 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 19वां नंबर क्वेश्चन, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तोहफत उल मुवाहिदीन। यह जो था वह 1809 में लिखा गया था। वेदांत ग्रंथ जो था वह 1815 में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, तोहफत उल मुवाहिदीन। 20वां नंबर क्वेश्चन, हराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? सही उत्तर हो जाएगा 4, जौनपुर के केरामत अली ने 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था। 21वां नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला नंबर, जमाजुद्दीन अफगानी जो थे वह सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे। 22वां नंबर क्वेश्चन, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर, गुजरात के दादा अब्दुल्ला की समस्या के समाधान है तो महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, जो कि वह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे थे। 23वां नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट को पारित किया गया था। 24वां नंबर क्वेश्चन, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। 25वां नंबर क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर, टी.बी. मैकॉले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। 26 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर है दूसरा, 1909 में, यानी पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। 27वां नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अवध, यानी अवध प्रदेश के ग्रामीणों के क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। 28वां नंबर क्वेश्चन, खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 नंबर, रेड शर्ट्स के नाम से भी खुदाई खिदमतगार को जाना जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा वेथी, यानी इसको जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को
बेथी के नाम से जाना जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में कहे थे। लाहौर सेशन का कांग्रेस जो हुआ था यह 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, जो था वह टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। 32 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से आई? सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, फ्रेंच क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा आई। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 34 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? 343वां जो अनुच्छेद है संविधान का, वह देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन हो जाए 36 नंबर, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने के लिए मैक्सिमम आपातकालीन की घोषणा 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है, बाद में इसको एक्सटेंड भी कराया जाता है। 37वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अभी दो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां मुख्यमंत्री हैं, पहला है दिल्ली जो है यहाँ मुख्यमंत्री है, और दूसरा पुडुचेरी भी मुख्यमंत्री है, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है। 38वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, या नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के द्वारा भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा इस अमेरिकी गणराज्य से जनहित याचिका जुडिशियल रिव्यू की धारणा उत्पन्न हुई है। 40 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? सही उत्तर हो जाएगा ए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। 41वां नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। 42 नंबर, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं? सही उत्तर हो जाए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 राज्यपाल जो है वह राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा एक अपघर्षण का उदाहरण है, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मशरूम सेल का निर्माण होता है वह अपघर्षण का उदाहरण है। 45वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाए अंतर्वेधी, जो है वह ज्वालामुखी उत्पाद की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वह 1 खगोलीय इकाई है। 47वां नंबर क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है? तो इसका सही उत्तर है 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक जो वर्षा होती है वह 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 48वां नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का
उद्गम स्थल क्या है? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा, हरिके बराज से यह निकलती है इंदिरा गांधी नहर। 49वां नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? सही उत्तर हो जाएगा इसका पूर्वी घाट, यानी पूर्वी घाट में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। दंड जो कारण्य क्षेत्र है इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं वह है छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुछ जिले इसमें आते हैं दंडकारण्य क्षेत्र में। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? इसका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें दोनों हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और ITCZ का खिसकना। 52 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? सही उत्तर है मैतेई, यानी मैतेई जो है वह मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत के वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां द्वारा 11 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, पंजाब और लक्षद्वीप में, यानी जो पंजाब है इसमें SC का जो वृद्धि हुआ है वह 20.8% हुआ है और ST का जो वृद्धि हुआ है वह 23.7% है और लक्षद्वीप में ST का जो वृद्धि हुआ है वह 94.8% है, 94.8%। 54 नंबर क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, बनिहाल दर्रा के नजदीक जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग को 22 दिसंबर 1956 को खोला गया था यातायात के लिए। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग किस जो शहर है वह किसके तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बाल्टिक सागर के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है वह स्थित है। अगला है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ससेन जो शहर है वह अंगूरी मदिरा उत्पन्न नहीं करता है। 57 नंबर क्वेश्चन, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, वेनेजुएला धारा जो है वह नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है। 58 नंबर क्वेश्चन, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? जो कुर्द जो समुदाय है वह इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नाम। 59 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपोस्ट कहते हैं हम लोग। ब्राजील के पठार के पास मैदानों को हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्री फ्लोट व्यवस्था जो है अभी लागू है वह। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? सही उत्तर इसका यह है द्विमासिक। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रा स्फीति सूचकांक का मुद्रा स्फीति लक्ष्य के लिए एकड़ के रूप में उपयोग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, CPI संयुक्त, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। 64 नंबर क्वेश्चन, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। 65 नंबर, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य स्तर।
बी 66 नंबर क्वेश्चन, देश में विभिन्न स्थलों और घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात, ऑप्शन नंबर 4। 67 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होता है। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो भारत का सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वह कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 70 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व से पहले के समान रहे। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक फसल वर्ष की अवधि होती है। 72 नंबर क्वेश्चन, 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? सही उत्तर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देनदारी होती है। 1 रुपया का जो नोट होता है वह 1 रुपया का जो नोट होता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा। सही उत्तर हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के, मतलब एक मशीन से आने वाले शोरगुल से 100 डेसिबल का रब का प्रबलता स्तर संगत होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, एक क्षैतिक वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसमें त्वरण सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 75वां, ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर जो है वह ध्वनि की तीव्रता को नापता है। सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ध्वनि की तीव्रता। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 76 से लेकर 150 तक का डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।